हेलो एवरीवन, वेलकम। आपके अपने ऑनलाइन हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं सुनीता सक्सेना। आप लोगों को पता है कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। पहले वीडियो में मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया था बेटा, फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ। मैं MA BEd हूँ और मुझे 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। देखिए बेटा, आप लोगों के मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि हिंदी की ऑनलाइन क्लास क्यों लें हम, है ना। आपकी एज में या ये कह लीजिए कि आपकी क्लास में नॉर्मली हम देखें ना, तो ये मेंटलिटी बनी हुई है हमारे दिमाग में कि हिंदी और संस्कृत ऑनलाइन हम क्यों पढ़ें, है ना। क्या ज़रूरत है इसकी। तो आपके मन में ये जो डाउट है ना, मैं उसी को क्लियर करना चाहती हूँ। आज मैं इस क्लास में आपको पढ़ाने के बजाय थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और एक बार सोचेंगे ज़रूर, है ना। देखिए, जब आपके ऑफलाइन क्लास चलते थे, फिजिकली आप लोग स्कूल जाते थे, है ना, तब भी 9th-10th में आते आते मोस्टली बच्चे ट्यूशन जाते हैं और ट्यूशन में क्या पढ़ते हैं, साइंस और मैथ्स। आप लोग मुझे ये बताइए कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर आप लोग ट्यूशन क्यों जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो वीक हैं, तो वो इसलिए जाते हैं कि ठीक है, हम अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना रहे। बट जो बच्चे पहले से ही इंटेलिजेंट है, वो क्यों जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि वो ब्रिलियंट बने, है ना। 60 का स्कोर हमने कर लिया, हम 80 का स्कोर करने जाते हैं। 80 का कर लिया तो हम 90+ का स्कोर करने के लिए ट्यूशन या कोचिंग करते हैं। आपको पता है कि अगर आप हिंदी के और जैसे विषय को भी अगर सीरियस होकर पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम नॉर्मली हिंदी तो हम सब जानते हैं, मैं खुद भी कहती हूँ बेटा कि हिंदी में कुछ भी हार्ड नहीं होता। हर कोई हिंदी पढ़ा सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लगे कि नहीं नहीं हिंदी के लिए कोई अलग टीचर चाहिए, या ये नॉर्मली हर कोई पढ़ा सकता है, हर किसी के समझ में भी आ जाती है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट इतना इजी है ना, इतनी आसानी से हर कोई पढ़ा सकता है, हर कोई पढ़ सकता है, तो आपने सोचा कि आपकी स्कोरिंग अच्छी क्यों नहीं होती हिंदी में। ज़्यादातर बच्चों की शिकायत रहती है कि हिंदी में टीचर है ना मार्क्स काट लेती हैं। कभी आपने सोच के देखा कि टीचर आपके नंबर क्यों काटती हैं, आपके मार्क्स हिंदी में क्यों कटते हैं। किसी भी टीचर की स्टूडेंट से दुश्मनी नहीं होती बेटा, है ना। हमारे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ठीक। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम हिंदी शुद्ध बोल नहीं पाते, तो हम लिखेंगे कैसे। हमारी देवनागरी लिपि की विशेषता है कि जैसा बोलो वैसा ही लिखते हैं हम। लेकिन जब हम ढंग से और शुद्ध बोल ही नहीं पाएंगे, तो हम ढंग से लिखने का तो सोच ही नहीं सकते ना। सिंपल सा एग्जांपल लो ना, आप लोग क्या कहते हो। अगर आपसे किसी ने पूछा आप कैसे हो, बहुत अच्छा हूँ। ये बहुत जो शब्द होता है ना, आपको भी पता है कि जब आप लिखोगे तो बहुत ही लिख देते हो। आप इससे कई बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल में एग्ज़ाम में ये मिस्टेक की होगी, कईयों को हंसी आ रही होगी कि हाँ मैम ने सही पहचाना। बच्चे, वो जो बहुत की मिस्टेक आप लोग करते हो ना, वो इसलिए करते हो कि आप लोग सीरियस नहीं हो, और उसी की वजह से एग्ज़ाम में मार्क्स कटते हैं। और जब बाद में रिज़ल्ट आता है, टीचर अच्छी नहीं थी, नहीं यार गुस्से में होगी तभी नंबर काट दिए। ये बातें हमारे माइंड में आती हैं और बिल्कुल सही आती हैं। तो बेटा, वो टीचर गुस्से में नहीं होता, आपने जो बहुत की जगह बहुत लिख दिया ना, तो टीचर उसको कैसे राइट करेगा, है ना। तो देखिए, इससे छोटी छोटी बहुत सी बातें होती हैं। कई बार क्या होता है, आप लोग लिख लेते हो, है ना, पूरा आंसर लिख दिया, लेकिन उसको रिपीट नहीं करते हो, उसे पढ़ते नहीं हो। अगर आप आंसर पढ़ोगे ना बेटा, तो आधी जो मिस्टेक होती है आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे आप हिंदी में मार्क्स अच्छे ला सकते हो। और अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर करते हो, तो ये मान के चलो कि आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज़ होती है ना। साइंस मैथ्स में तो हमने खूब तैयारी कर ली, बट हिंदी हम लोग अरे लास्ट में बुक पढ़ लेंगे ना, लास्ट में चैप्टर है क्या, उसमें सब आता है मुझे, विलोम शब्द मुहावरे यही तो हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही इजीली हम इसको टाल देते हैं। देखिए, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी पसंद है, बट एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हिंदी जैसे विषय को भी आप लोग अगर थोड़ा सा सीरियसली लें, है ना, अगर रूटीन में पढ़ते रहें,
जैसे आप लोगों के पद हैं, व्याकरण के कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्लियर नहीं हो पाते। सेल्फ स्टडी में नहीं होंगे बेटा। नॉर्मली आप देखिए, कहानी आप पढ़ सकते हैं, निबंध पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पद की बात आती है, सूरदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, देव हैं, इनके पद पढ़ना बहुत हार्ड होता है। तुलसीदास जी की रामायण, आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसकी व्याख्या, अवधि भाषा, ब्रज भाषा, इनकी व्याख्या करना, काव्य सौंदर्य को व्यक्त करना, भाव सौंदर्य लिखना बहुत कठिन काम है। लेकिन हम इसको इजी वे में ले लेते हैं, अरे ये सब कर लेंगे, और लास्ट में क्या होता है एग्ज़ाम के दिनों में? डब्बा गोल, है ना, यही होता है। देखिए, पढ़ना आपको है, वीडियो अच्छी लगे आगे देखना, नहीं लगे बंद कर देना। मैं आप लोगों से नहीं कहूँगी कि आप लोग वीडियो देखना, ठीक नहीं लगे ना अच्छी, वहीं बंद कर देना, कोई बात नहीं। देखो बेटा, जब तक आप हिंदी को सीरियस नहीं लोगे तब तक हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आज के टाइम में सिर्फ पास होने के लिए अगर आप लोग पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी, मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स की तरफ से देखो ना, तो बच्चे फ़ीस भरते भरते पेरेंट्स की हालत पूछना क्या होती है, और फिर आप लोग स्कोर करके लाते हो 50-40 पास हो गए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये बात चुभती होगी। आजकल के पेरेंट्स ठीक है, प्रेशर नहीं डालते कि आपको पढ़ना है, 90 स्कोर करना है। नॉर्मली ज़्यादातर आजकल पेरेंट्स प्रेशर नहीं डालते बच्चों पे, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ अलग ही निकल रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, आप लोगों को, कि हमें सीरियस होना चाहिए हर विषय के लिए, ना कि सिर्फ साइंस मैथ्स के लिए? ऐसा नहीं है कि साइंस मैथ्स के अलावा और कहीं स्कोप है ही नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे। हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग इमेज होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। अब बात आती है कि इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें पिछला साल भी हमारा यूं ही बीता, और ये साल भी यूं ही निकलता दिख रहा है ना। लिखने की स्पीड जो होती है ना हिंदी में, बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बोर्ड की क्लासों में, और हम लिखना भूल चुके हैं। मोस्टली बच्चे, मैं देखती हूँ क्लास में पढ़ाती हूँ, तो 1-2 पेज लिखते ही थक जाते हैं, है ना। वो थकान बोर्ड में बहुत दुख देगी, क्योंकि हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। और सीबीएसई ने भले ही कैंसिल कर दिया हो, लेकिन आरबीएसई ने पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया। यानी आरबीएसई एग्ज़ाम ज़रूर लेगी। अब जब एग्ज़ाम होंगे और हमें पता है कि हमें सब लिखना आता है, लिखने का तरीका नहीं पता, है ना, और इतनी स्लो स्पीड में हमने लिखा कि टाइम ओवर हो गया और पेपर छूट गया, क्या फ़ायदा आने का? सोच के देखना कि अगर आपको सारे आंसर आते हैं, उसके बावजूद भी पेपर छूट जाता है, तो कितना बुरा लगता है ना, कितनी बैड फीलिंग आती है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में रन करते हैं, तो आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि जो लिखने की स्पीड है वो कम नहीं होगी। क्योंकि मैं जो 40 मिनट की क्लास लेती हूँ, उसमें आप लोगों को 40 मिनट तक लिखने को दूँगी, और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मैम 35 मिनट तो बिल्कुल लिखवाती हैं। 5 मिनट में आपके क्वेश्चन अपलोड कर देती हूँ, इनमें लग जाता है। 35 मिनट की क्लास में आप लोगों को लिखना पड़ता है। हाँ, पहले मैं वो मेथड बताऊँगी, मैं आपको खुद लिख कर दिखाऊँगी कि बच्चे कैसे लिखते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि गलती तो निकाल दी, लेकिन बच्चे सिर्फ गलती, टीचर ने गलती पे क्रॉस कर दिया और दे दिया कि आप ले जाओ, गलत है आपका। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आती होगी ना कि मैम ने गलत क्यों किया, काट तो दिया, तो इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा? ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो आपकी इस ऑनलाइन क्लास में सॉल्व करवाऊँगी। एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, क्लास वाइज। हाँ, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम। तो जिसकी जैसी, जैसे कोई लिखने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में तो हमें दोनों में ही अच्छा होना पड़ेगा। तो इन सारी बातों पर जो है ध्यान दिया जाएगा आपकी इस ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट कर देना, बुरा लगे तो बुरे कमेंट भी कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगी, ठीक है। अगली क्लास में जो है मैं आपको सूरदास के पद का सेकंड पद स्टार्ट करवाऊंगी, ओके। इस टाइम बस इतना ही कहूँगी कि आप हिंदी को भी सीरियस लेकर चलिए। ये मत सोचिए कि हिंदी है कर लेंगे, नहीं बच्चे, जो इजी दिखता है ना
वो ईज़ी होता नहीं है। ओके, थैंक यू।